हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में आर्थिक समस्या के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्थिक समस्या ये चीज क्या है? तो कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के पास साधन सीमित होता है। मतलब किसी काम को करने के लिए जो साधन है वो सीमित है, लिमिट है, लेकिन उसके पास आवश्यकताएं अनंत होती है। अर्थात मनुष्य के पास आवश्यकताएं अनंत और उसको पूरा करने के लिए साधन सीमित होता है, जिसके चलते प्रत्येक मनुष्य को यह चयन करना पड़ता है, यह चुनाव करना पड़ता है कोई काम करने से पहले कि हम किन किन आवश्यकताओं को पूरा करें और किन किन को छोड़ दें। पहले किस किस को हम पूरा करेंगे और किस किस को छोड़ देंगे, यानी उसको चयन करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा कि इसको करना है, इसको नहीं करना है। और चयन की इसी समस्या का नाम है आर्थिक समस्या। मनुष्य को प्रत्येक मोड़ पर अर्थव्यवस्था में चयन करना पड़ता है। जैसे आप मार्केट गए आलू खरीदने के लिए, 3 तरह का आलू है, 3 तरह का दाम है, तो आप चॉइस कीजिएगा कि कौन को लेंगे। तीनों तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा जो है, साधन जो है, लिमिट है। सिर्फ आलू खरीदने तो नहीं गए हैं मार्केट। आप कपड़ा खरीदने आते हैं तो 20 तरह का कपड़ा फेंक देता है दुकानदार, लेते एक है। क्यों? क्योंकि आप लेने के लिए एक ठो ही गए। आपके पास पैसा लिमिट है, सीमित है। 20 तरह का दिखा दिया, एक वो लिए, चयन किए, चॉइस किए। मनुष्य को प्रत्येक मोड़ पर चयन करना पड़ता है। आप भी वर्तमान में कोई काम कर रहे हैं तो कोई काम छोड़े हैं, वहां पर भी चयन है, ठीक है। और चयन की इसी समस्या का नाम है आर्थिक समस्या। अर्थात चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। जहां चयन करना पड़ेगा उसी का नाम है आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये उत्पन्न क्यों होती है? आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण है, क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के निम्न कारण है। पहला तो बता ही दिए हैं, आवश्यकता क्या है? असीमित है। यानी पहला है असीमित आवश्यकताएं। आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। मनुष्य के पास आवश्यकताएं असीमित है, जिसके चलते वो यदि एक आवश्यकता पूरा करता है तो फिर नया आवश्यकता जन्म ले लेता है, फिर एक पूरा करता है, फिर एक काम आ जाता है, फिर एक पूरा करता है, फिर एक काम आ जाता है। यानी एक आवश्यकता के पूर्ण होने पर एक नई आवश्यकता जन्म हो जाती है। इसलिए मनुष्य की सभी आवश्यकता को पूरा कर पाना संभव नहीं है, यानी चयन करना पड़ेगा। दूसरा बात, साधन क्या है? क्या बोले? साधन साधन सीमित है, सीमित साधन, दुर्लभ साधन, कम है, लिमिट है। यानी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास साधन क्या है? सीमित है, जो असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, संभव नहीं है, तैयार नहीं है, तो चयन करना पड़ेगा। और तीसरा बात बोलता है कि मनुष्य के पास जो आवश्यकता है उसका क्षमता भी अलग अलग है। यानी आवश्यकताओं की तीव्रता मतलब क्षमता में अंतर। मतलब मनुष्य के पास जो आवश्यकता है उसका कैपेसिटी भी अलग अलग है। यदि कैपेसिटी अलग अलग नहीं होता, कम बेसी नहीं होता, तो आप किसी को छोड़ पाते नहीं। प्रत्येक मनुष्य के पास कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती है और कुछ आवश्यकताएं कम महत्वपूर्ण होती है, कम इंपोर्टेंट होती है, जिसके अनुसार वह आवश्यकताओं को बांटता है कि इसको आप पहले करेंगे, इसको बाद में करेंगे। यानी मनुष्य की आवश्यकता की क्षमता अलग अलग होने के कारण वह आवश्यकताओं को अलग अलग वैल्यू देता है। पहले इसको करता है, फिर बाद में उसको करता है, फिर पहले इसको करता है, फिर बाद में उसको करता है। इसको वैल्यू अलग अलग है। कोई काम आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम कल के लिए टाल सकते हैं, परसों के लिए टाल सकते हैं, लेकिन आज इसी समय इंपॉर्टेंट है तो इसको पहले करेंगे। जो काम आज इंपॉर्टेंट है, और जो काम आज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आज हम नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास साधन क्या है? सीमित है, लिमिट मात्रा में है। यानी मनुष्य की आवश्यकताओं की क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है, जिसके अनुसार मनुष्य अपने हिसाब से आवश्यकताओं को अलग अलग वैल्यू में बांटता है। चौथा बोलता है कि साधन का प्रयोग भी अलग अलग है।
साधनों का अलग अलग प्रयोग है। जरूरी नहीं है कि एक ही साधन से सब काम हो जाएगा, जरूरी है नहीं। हम अलग अलग काम चॉइस किए हैं तो जरूरी नहीं है कि सब काम एक ही साधन से पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी हमको चॉइस करना पड़ेगा कि ये साधन तो इस काम के लिए है, ये साधन तो इस काम के लिए है, ये साधन तो इस काम के लिए है, ये साधन तो इस काम के लिए है। यानी मनुष्य के पास उपलब्ध साधनों का अलग अलग प्रयोग होता है, ठीक है, जिसके अनुसार उसको चयन करना पड़ेगा कि ये साधन तो किस काम में यूज करेंगे, ये साधन तो किस काम में यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट है 5 नंबर में चुनाव की समस्या। लास्ट क्या है? चुनाव की समस्या, चुनाव की समस्या या चयन की समस्या, ठीक है। यानी हम चारों पॉइंट में क्या देखें, हमको क्या करना पड़ रहा है? चुनाव करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? चॉइस करना पड़ रहा है। और चॉइस की इस समस्या का नाम क्या बोले थे? आर्थिक समस्या। अर्थात जब मनुष्य को चयन यानी चॉइस यानी चुनाव की अवस्था से गुजरना पड़ता है तो यह आर्थिक समस्या बन जाती है। यानी सीधे शब्दों में मनुष्य को जिस मोड़ पर, जिस स्टेप पर चयन करना पड़ता है वहीं पर आर्थिक समस्या का जन्म हो जाता है। उसे ही आर्थिक समस्या कहते हैं। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।